नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष समेत झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। दिल्ली में कांग्रेस के झारखंड से जुड़े करीब 30 कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करी है। बैठक में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष, झारखंड सरकार में 4 कांग्रेस मंत्री, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और कुछ विंग के अध्यक्ष शामिल हैं। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। तो झारखंड कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक और लगातार तस्वीर सामने आई है, दिखाते हैं। झारखंड सरकार में कांग्रेस और जेएमएम के बीच मतभेद के बीच आज राजधानी दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में एक आम बैठक हो रही है। इस वक्त देख रहे हैं 15 GRG रोड है, यहीं पे ये कांग्रेस का वार रूम है। यहीं पे झारखंड कांग्रेस के जितने भी सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस प्रदेश झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में झारखंड कांग्रेस के सभी सीनियर नेता और सभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक बैठक हो रही है। इस बैठक में इस पर गहन चिंतन किया जाएगा कि किस तरह से जो सरकार में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, झारखंड कांग्रेस और जो जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनके बीच में उस पर किस तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए और साथ ही कुछ जो विधायक और कार्यकर्ता जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी किस तरह से दूर किया जाए। कल जिस तरह से अविनाश पांडे जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री इस गलतफहमी में है कि वो अकेले सरकार चला पाएंगे तो वो उनकी गलतफहमी है। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर झारखंड कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ सीनियर नेता हैं और सभी विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच आज बैठक हो रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में आज फैसला और डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह से झारखंड में संगठन को मजबूत किया जाएगा और जो सरकार के बीच आपसी तालमेल नहीं है उसको किस तरह से बैठाया जाएगा। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बैठक की जा रही है। तो कांग्रेस नेता सुबोधकांत साय ने कहा कि पहले प्रभारी आरपीएन सिंह का ये सारा करा धरा है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। पार्टी और संगठन को बर्बाद करके खुद बीजेपी में शामिल हो गए। अब नए प्रभारी संगठन को एकजुट और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और संगठन की गतिविधियां शिथिल पड़ गई थी और जब से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई तो लगातार हम जन जागरण के माध्यम से क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं और अब हमारे नए प्रभारी जी के आने के बाद आदरणीय अविनाश पांडे जी की सोच है कि हम बूथ स्तर तक जाए, बूथ कमेटी मजबूती से बने, 25 जो सीनियर लीडर्स हैं झारखंड के, उन सबको जिम्मेदारी दी जाए और वो जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करके बूथ स्तर तक मजबूत करे पार्टी को। तो हम उस पर लगे हैं, उस पर चर्चा है। आज टास्क दिया जाएगा कि कैसे हम लोग धरातल पर जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा संगठन धरातल पर नहीं जाएगा तो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति का भला नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने बहुत सारे वायदे करके सत्ता तक पहुंचे हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है और प्रभारी जी जब से बने हैं उन्होंने पूरे जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लगातार झारखंड में अपना समय दे करके संगठन को मजबूत करने की कवायद में शुरू कर दी है। हम समझते हैं जो अब आने वाले दिन हैं वो संगठन का दिन है और संगठन को हम मजबूत करेंगे, गठबंधन को मजबूत करेंगे और जो हमारा सपना है आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, दी गई है, उनको रिस्पॉन्स करना है। सिंपल बात इतनी ही है। लेकिन क्योंकि रिश्ता नहीं है, हम पूरी अपनी पार्टी को जिले स्तर पर से लेकर ब्लॉक स्तर पर गिरफ्त करने पे लगे हुए हैं। तो एक हलचल है पूरे राज्य में, उसको लोग अदरवाइज समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो 24 में हम एक दूसरे के लिए कैसे सहयोगी होंगे, ये मेन उद्देश्य है। अब इस पे हेमंत जी के यहाँ थोड़ा अपना भी कुछ उनके यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। आई थिंक ही विल रिस्पॉन्स एट प्रॉपर टाइम। बैठक में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर कुछ दिक्कत है तो बैठक कर सुलझा लिया जाएगा। आज पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक हो रही है। तो बैठक में शामिल होने आए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हम लोग सरकार में हैं, इस तरह कोई नाराजगी नहीं है, अगर कोई नाराजगी प्रभारी जी को है तो सुलझ जाएगा। गंभीर संगठन करता है और वो समय समय पर पार्टी को दिशा निर्देश देते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश का अनुपालन झारखंड कांग्रेस कमेटी कर रही है और उसी के तहत हम लोग आए हैं कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो, कैसे हमारी विचारधारा जनता के बीच तक जाए और कैसे करके कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह का फॉर्मेशन हो। तो हम ये समझते हैं ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत विधिवत रूप से मूल्यांकन हम दूर करेंगे। हमारे जो प्रभारी भी वो भी चले गए थे बाहर
और प्रभारी जी यहाँ मीटिंग में चले गए थे और कोऑर्डिनेशन का कमेटी के बनाने के लिए कॉमन पॉइंट जो है तो उसमें हम लोग बहुत जल्दी, हमारा प्रभारी जी बोले हैं इधर शायद बैठने वाले थे, वो उन्होंने कहीं बाहर चले गए थे पूजा करने के लिए, हो सकता है कि उनका बुलावा है तो जो जाकर हम। केशव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। केशव, लगातार झारखंड कांग्रेस की जो दौड़ है वो दिल्ली के लिए हो रही है और लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं जो गुटबाजी और आंतरिक कलह उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं कुछ नेताओं के सामने भी आ रही है वो इसको छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? देखिए राहुल, आज बैठक हो रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ये बैठक कर रहे हैं। प्रदेश के जितने भी सीनियर नेता हैं और सभी विंग के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में आए हुए हैं। कि झारखंड में जो सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, उसके साथ झारखंड का आपसी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, मतभेद सामने आ रही है उभर कर। कल जिस तरह से प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था कि हेमंत सोरेन अगर इस गलत फहमी में है कि वो सरकार अकेले चला पाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है, सरकार सभी के आपसी कोऑर्डिनेशन से ही चल पाएगी। तो इस तरह की जो बातें हैं इसके बीच में आज ये जो कांग्रेस की बैठक हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में हालांकि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सब आए हुए, उनका कहना है कि पार्टी को और संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठक की जा रही है और साथ ही सरकार के बीच और पार्टी के जो नेताओं के बीच, विधायक के बीच, कार्यकर्ता के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन बने, इस पर भी आज इस बैठक में डिस्कशन किया जाएगा। बिल्कुल, तो जेएमएम से कोऑर्डिनेशन बैठे वो तो ठीक है, लेकिन क्या पार्टी के अंदर भी इतनी कोऑर्डिनेशन जो है वो खराब हो चुकी है? जिस तरीके से आरपीएन सिंह गुट एक अलग काम कर रहा है, जो नए प्रभारी आए हैं वो भी इस चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये आंतरिक कलह इतना बढ़ गया कि इतनी संख्या में और बड़े बड़े जो नेता हैं वो दिल्ली लगातार जा रहे हैं, वहाँ पर बातचीत होने की नौबत तब आई है कांग्रेस में? जी राहुल, देखिए सुबोधकांत साय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो पहले प्रभारी थे झारखंड कांग्रेस के आरपीएन सिंह, उन्होंने अपना जो एक बनाया था संगठन, उसमें जो उन्होंने गड़बड़ी की थी उसके कारण आज ये स्थिति पैदा हो गई। खुद तो पार्टी को बर्बाद करके, संगठन को बर्बाद करके चले गए भाजपा में, लेकिन जो वर्तमान स्थिति में जो कोऑर्डिनेशन नहीं आपसी, उसी को अब जो नए प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो आपसी मतभेद दूर करके सबको एकजुट करके पार्टी और संगठन को एकजुट कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं ताकि सरकार से भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बन सके और राज्य में पार्टी और मजबूती से सामने आ सके। साथ ही जो राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और हम लोग हेमंत सोरेन के सरकार के साथ वहां पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उनका भी फायदा होगा अगर मेरा पार्टी और संगठन मजबूत होगा तो इन तमाम मुद्दों पर आज इस बैठक में डिस्कशन किया जा रहा है। क्या इस बैठक के दौरान नेताओं की भी कुछ शिकायतें जो हैं वो आला कमान तक पहुंच रही है कि क्या कुछ गड़बड़ियां जो हैं वो पार्टी के अंदर हो रही है, या फिर कुछ शिकायतें, कुछ कंप्लेंट्स भी समझ में आ रहा है इन नेताओं का जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं? जी देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की सभी लोग मांग कर रहे हैं, जितने कांग्रेस के नेता हैं वो सभी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए ताकि जिस तरह से सरकार में और संगठन में और जो पार्टी के जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कांग्रेस के नेताओं को अनदेखी करते हैं। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा तो जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं वो सरकार और जितने पार्टी के और कार्यकर्ता और विधायक हैं सभी को बातों को सुन पाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों को, क्योंकि सभी विंग के प्रदेश अध्यक्ष आज इस बैठक में शामिल है और झारखंड कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता वो सभी शामिल है, तो इसलिए इन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन किया जा रहा है। हो सकता है इसका भी समाधान निकल जाएगा। चलिए, शुक्रिया केशव, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट फिर से लेंगे।